इदलिब है वो बॉर्डर पर है टर्की और सीरिया के। तो वहाँ से क्या हुआ था कि बसत के रिजिम में रिफ्यूजी जैसे ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, भरे चले जा रहे थे रिफ्यूजी, तो हम लोगों ने उसको बंगला मुक्ति वाहिनी बना करके तैयार किया कि कम से कम अपना तो सेफगार्ड कर लो आप, कितना हम आपको सेफगार्ड करेंगे। तो टर्की ने भी जो वैसे ही रिफ्यूजी को ले करके उनको तैयार करना शुरू कर दिया कि आप सेफगार्ड अपने को तो करो, और वो सेफगार्ड के नाम पर वो मिलिटेंट तैयार हो गए, और वो भी एक स्ट्रेंथ हो गया जो बसात के अगेंस्ट चला गया। और रशिया कुछ नहीं कर पाया, एज ए ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, रशिया बिजी यूक्रेन वॉर में, प्लस रशिया का एयर बेस और नेवल बेस दोनों थ्रेट में आ गया, तो वो अपना बेस बचाएगा, वो सीरिया को नहीं बचाएगा। जो पावर इक्वेशन है सर, उसमें दो चीज एकदम साफ साफ मुझे दिख रहा है। एक तो ये है कि बसात के रिजिम में प्रो JNK, उन्होंने सीरिया ने उनके लीडरशिप में हमेशा इंडिया के स्टैंड को JNK पर सपोर्ट किया अगेंस्ट ऑल इस्लामिक वर्ल्ड, कि नहीं इंडिया ने जो किया ठीक किया, 370 हटाया ठीक किया, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, नो वन शुड इंटरफेयर इनटू JNK, ये उनका इंटरनल है। तो उससे हमारा एक स्ट्रेंथ था ये सर। इवन 370 जब इंडिया में रिवोक किया JNK पर, तब भी उन्होंने सपोर्ट करा कि इंडिया का इंटरनल मैटर है। हाँ, बड़ा डेयरिंग सपोर्ट था बसत का कि ये उनका इंटरनल मैटर है, इस्लामिक वर्ल्ड को इसको रेज नहीं करना चाहिए। तो हर कोई देख रहा था कि, और नेचुरली रशिया साइलेंट था, तो रशिया ने भी करा, ने भी किया। हाँ। और रशिया साइलेंट था, रशिया वैसे भी साइलेंट रहता है, इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करे या जो करे वो साइलेंट रहता है। अब एक और पावर इक्वेशन सर मैं जोड़ना चाहूँगा, जो सिक्योरिटी थ्रेट पनप रहा है वो हो रहा है सर कि जो IS है उसको वेस्ट साइड से तो इजराइल की तरफ बढ़ नहीं सकता, वो ईस्ट साइड में ईरान बैठा हुआ है, वो तो वैसे ही खा जाएगा, तो उसको बीच से साउथ का रास्ता मिल गया, वो अफ्रीकन यूनियन इंटर कर गया, और नाइजीरिया बोको हरम जो है, बोको हरम के थ्रू वो इंटर कर गए इंडियन ओशियन में, एक्सपैंड करते चले गए, और वो ऊपर से दबाया नीचे बढ़ना शुरू कर गए। और इंडियन ओशियन में मालदीव 100% सुन्नी पॉपुलेशन है, तो यहाँ ये अपना बेस बना रहे हैं, और यहाँ से ये रोहिंग्या को भी इन्होंने ही उचकाया है कि आप भिड़ जाइए म्यांमार से। जब वो भिड़ गए, वो जानते थे कि ये मार खाएंगे, तो उसके बाद ही जाएंगे सब इंडिया, तो वो उस तरह से रिफ्यूजी से, नॉन गवर्नमेंट एक्टर से प्रेस कर दिया हम लोग को। और ऊपर से ये क्या किया कि सुन्नी 100% जो मालदीव में है, वहाँ जो इनका बेस बनता जा रहा है, यही कारण है कि सर वेरी रिसेंटली मालदीवियन प्रेसिडेंट के इन स्पाइट ऑफ एंटी इंडिया अप्रोच हमने उनको बुला के फाइनेंस कर दिया, क्योंकि ये सब लोग जो हैं विद ड्यू रिगार्ड टू लीडर्स, इनको बस खाली, इनकी फौज भी वैसी ही है सर, हमारे फौज जैसी नहीं है कि जान दे देंगे। इनकी फौज है कि आप 100 रुपया उनकी सरकार दे रही है, 125 बगल वाला दे दे, वो रास्ता खोल के बैठ जाएंगे, आ जाइए साहब ले लीजिए, आपके अंदर हम काम कर लेंगे। वही इनका प्राइम मिनिस्टर भी किया है कि उन्होंने अंदर से दरवाजा खोल दिया और कह रहा है जो इलेक्टेड लीडर होंगे हम उनके साथ काम कर लेंगे। तो एडवांटेज सर हो गया रशिया को, एडवांटेज हो गया ईरान को, इस सब मामले में एक एडवांटेज ये हो गया कि उन लोग को रास्ता साफ हो गया। और एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, आफ्टर असद ये जो जुलानी हैं, अलकायदा सीरियन ब्रांच ऑफ अलकायदा के लीडर हैं, स्मार्ट लीडर हैं, ये एंटी US तो जा नहीं सकते, लेकिन अब ये भी बोल रहे हैं कि मैं US के साथ मिलके काम करेंगे। तो ये इनका डायलेमा है।